गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग कुछ पॉइंट्स ग्रिड के अंदर थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन आता है इसके अंदर कि है ना, अगर हम लोग ग्रिड रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो मोर रिमूव स्कैटर रेडिएशन। क्या होगा अगर हम ग्रिड रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो जो स्कैटर रेडिएशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिमूव होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रिड रेशियो होगा स्कैटर रेडिएशन उतनी ज़्यादा रिमूव होंगी। लेस रेडिएशन विल रीच द फिल्म, और जो बहुत कम रेडिएशंस होती है वो फिल्म तक पहुंचेंगी जिससे कि फिल्म में आर्टिफैक्ट नहीं आएंगे। और हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी विल लोअर। अगर हम ग्रिड रेशियो इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या है कि अगर ग्रिड रेशियो को इंक्रीज किया जाता है तो जो फिल्म डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ग्रिड कट ऑफ की बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रिड कट ऑफ। तो ग्रिड कट ऑफ क्या होता है, डिजायरेबल अब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी बीम। यानी कि ये क्या होता है कि इसके अंदर अनडिजायरेबल जो अब्जॉर्प्शन होता है प्राइमरी बीम का वो होता है। यानी प्राइमरी बीम है उनका अगर अनडिजायरेबल अब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसको ग्रिड कट ऑफ बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। यानी अगर प्राइमरी रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन होगा तो इसका मीन्स क्या हुआ कि प्राइमरी रेडिएशन का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रिड कट ऑफ ही बोला जाता है। तो लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन बोल सकते हो या फिर इसको ग्रिड कट ऑफ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रिड रेशियो अपॉन फोकल डिस्टेंस। तो ग्रिड रेशियो अपॉन फोकल डिस्टेंस होती है वो किसमें मेजरमेंट की जाती है, इंच के अंदर उसको मेजर किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ ग्रिड परफॉर्मेंस। अब ये क्या होता है, ग्रिड परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रिड यूज टू इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट बाय अब्जॉर्बिंग सेकेंडरी रेडिएशन बिफोर इट रीचेस द फिल्म। क्या होता है इसके अंदर ग्रिड परफॉर्मेंस क्या होती है, जो ग्रिड होता है उसको क्यों यूज किया जाता है कि कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए। और वो कैसे कि सेकेंडरी रेडिएशन को तो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बिफोर इट रीचेस द फिल्म, कि फिल्म पे पहुंचने से पहले जो ऑब्जर्विंग जो सेकेंडरी रेडिएशन होती है उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रिड परफॉर्मेंस बोला जाता है। इसके 3 मेथड होता है। फर्स्ट वन आता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, टीपी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई डेस पी इंटू 100। यानी इंटेंसिटी विद ग्रिड और इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो ओनली प्राइमरी जो रेडिएशंस होती है उन्हीं का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट आता है बकी फैक्टर। तो व्हाट इज बकी फैक्टर, क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन अपॉन ट्रांसमिटेड रेडिएशन। यानी इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसके अपॉन में क्या आएगा कि जितने किसी भी ग्रिड के ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं और वो क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, बकी फैक्टर बोला जाता है। जो बकी फैक्टर होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर, ये लास्ट थर्ड पॉइंट है। तो जो कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर होता है उसको के से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट विद ग्रिड और कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड। लास्ट आता है इन एयर गैप टेक्निक। तो एयर गैप टेक्निक के अंदर क्या करते हैं कि फिल्म इज मूव टू 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पेशेंट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, उस पेशेंट से 10 से 15 सेंटीमीटर फिल्म को मूव कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर गैप टेक्निक बोला जाता है। इससे स्कैटर रेडिएशन काफ़ी मिनिमम हो जाती है। ये मेनली जो चेस्ट एंड जो सर्वाइकल रेडियोग्राफी है उसमें यूज़ किया जाता है। और इसमें जो केवीपी यूज़ किया जाता है वो 110 से 120 केवीपी जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी है उसमें यूज़ किया जाता है। और मेनली ये सेरेब्रल और रीनल एंजियोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। इसकी एयर गैप टेक्निक की वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट का एक्सपोजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेस हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज है कि मैग्नीफिकेशन हो सकता है, यानी इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे सकती है। एयर गैप टेक्निक में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये किसके बीच में होता है कि जैसे कि सबसे पहले आती है एक्सरे ट्यूब। ठीक है, एक्सरे ट्यूब के जस्ट बाद में क्या आता है, पेशेंट को रखा जाता है। फिर पेशेंट के बाद में क्या आता है, फिल्म आती है। तो जो पेशेंट और जो फिल्म है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, एयर गैप टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।